वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज क्लास 12 आईएससी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? अतिथि यानी कि गेस्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस कहानी में क्या होता है ना, एक मोतीलाल बाबू है जो कि अपनी वाइफ अन्नपूर्णा और अपनी बेटी चारुशाशी के साथ अपने गांव काथलिया जा रहे हैं बोट से। तो जब वो बोट को किनारे पे लगाते हैं तो वहां उनको तारापदा मिलता है। वो आके उनसे पूछता है कि क्या आप काथलिया गांव जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि हाँ मैं तो काथलिया जा रहा हूँ। तो बोलते हैं मैं आपके साथ जा सकता हूँ? तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम हमारे साथ चलो। तो ये पूरे वक्त जो पूरा जर्नी है इसमें कुछ कुछ सीन्स होता है कि जैसे वो गाना गाते हैं, फिर वो अपने बारे में बताते नहीं रहते हैं। उनकी जो मम्मी है, जो चारुशाशी की मम्मी है अन्नपूर्णा जो है, वो उनसे उनके बारे में जानने का कोशिश करते हैं पर उनको कुछ पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे उनके अंदर का ममता जागता है कि यार ये बच्चा, इसकी मम्मी कैसी है, कैसे इसको छोड़ दी। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियोस अंदर होता है, वो हम लोग स्टोरी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब वो गाँव पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लोग भी उनको थोड़ा सा प्यार से रखते हैं। तो यहाँ पे ना जो हमारा तारापदा है उसके साथ एक दिक्कत क्या है कि अगर मान लो कोई उसको प्यार दिखाने लगे या कोई उससे लगाव करने लगे तो उसको लगने लगता है कि यार यहाँ से भाग जाना बेटर है। तो मतलब कि वो क्या है, हैशटैग भगोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब भगोड़ा को लिख के मत आना कॉपी में, ठीक है ना। तो वो क्या करता है ना, वो जैसे मान लो हम है या कोई भी ऐसा इंसान है, अगर उसको ऐसा लगने लगे कि भाई इसको तो मेरे से लगाव हो रहा है और ये मेरे से धीरे धीरे प्यार करने लगा तो हमको तो यहाँ से भाग जाना है, तो वो ऐसा बच्चा है। ठीक है, अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तारापदा का पास्ट क्या था। पहला चीज ये कि वो अपने पूरे भाई बहन में फोर्थ चाइल्ड है। ठीक है, उसको सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ठीक है, सब लोग उसको बहुत, वो सबका लाडला था, सब लोग उसको बहुत ही प्यार से रखते थे। ठीक है, ऐसा भी है जैसे मान लो अगर कोई बच्चा बदमाशी करे तो उनको टीचर थप्पड़ लगा देते हैं ना, तो उनके टीचर ने कभी उनको मारा भी नहीं। लेकिन फिर भी उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, इतना कुछ के बाद भी अगर मान लो आपको कोई बहुत प्यार दे रहा है, सब कुछ बहुत ही, आप सबके लाडले हो, तो आप घर छोड़ के तो नहीं भागोगे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या था ना, वो घर छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको उतना प्यार, उतना लाडलापन उनको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको पूरा एक्सप्लोर करना था, दुनिया देखना था, इसलिए वहां से वो भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो कि जब वो पहले बार जब भागते हैं तो वो यात्रा ट्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो यात्रा ट्रुप क्या होता है, ये नाटक है जो सड़क पे दिखाते हैं ना, छोटा मोटा नाटक, इसको हम यात्रा ट्रुप बोलते हैं। तो बहुत टाइम उनको बहुत ढूंढने के बाद उनके फैमिली लोगों ने उनको ढूंढ के वापस लेके जब आए तो उनकी मम्मी रो रो के पूरा तारापदा को भिंगा देती है कि यार तुम कहाँ चले गए थे, मेरा बेटा कहाँ चला गया था। उनकी बहन भी रोती है। उनका जो भाई है उनके पापा जैसा बिहेव करता है कि भाई मैं तो सख्त हूँ, मैं तो मतलब वो पूरे पापा जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भी थोड़ा सा रो देते हैं। तो वहां पे सब लोग उनको फिर से प्यार करते हैं। तो फिर जो है ना हमारा तारापदा, फिर से उनको रियलाइज होता है कि यार फिर भाग जाना चाहिए। तो ऐसे 2-3 बार जब वो भाग गए हैं और जब उनको ढूंढ ढूंढ के लाया गया, तो जब वो तीसरे चौथी बार जब भागे तो सबको ऐसा लगने लगा कि यार देखो इसको अगर हम लोग पकड़ के लाते भी है तो फिर से ये भागेगा। तो फिर से लोग उनको ढूंढना छोड़ दिए और वो फिर से भाग गए। वापस से वो यात्रा ट्रुप को ज्वाइन करते हैं, भागने के बाद तुरंत। अब वहां पे क्या होता है ना कि सब लोग उनको बहुत ही प्यार से रखने लगा, सबको उनसे लगाव होने लगा। तो ये चीज तारापदा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो वहां से भी भाग जाते हैं। अब जब वो वहां से भागते हैं तो वो क्या ज्वाइन करते हैं, अब देखो उनको गाना गाना बहुत ही पसंद था। ठीक है, तो वो पंचाली सिंगर्स का ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो पंचाली सिंगर्स क्या होता है, ये वो लोग हैं जो भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको गाना गाना पसंद है इसलिए वो क्या, कौन से ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, पंचाली सिंगर्स। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जयस्था टू असर, जयस्था मतलब कौन सा महीना होता है, मई जून, और असर का मतलब कौन सा महीना होता है, जून जुलाई। तो मई से लेकर जुलाई तक के मंथ में क्या होता है, एक मेला लगता है। उस मेले में कौन कौन आने वाला था, यात्रा ट्रुप के लोग आने वाले थे, पहलवान के लोग आने वाले थे, पंचाली सिंगर्स आने वाले थे, डांसर्स, उसके बाद आपका स्टॉल होल्डर्स, ये सब लोग वहां पे आने वाले थे। तो पहले जो तारापदा है ना वो क्या करते हैं, पहले स्टॉल होल्डर में पहले वो पान लगाते हैं। तो उनके बाद वो क्या करते हैं, वो पहलवान का ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो पहलवान के ग्रुप में वो क्या करते थे, लखनऊ ठुमरीज बजाते थे। ठुमरीज मतलब क्या होता है कि म्यूजिक होता है ये, और लखनऊ क्योंकि वो जो लखनऊ में मतलब वहां का म्यूजिक है इसलिए यहाँ पे लखनऊ ठुमरीज बोला गया है। तो ये तो मेरा हो गया तारापदा का पास्ट। अब देखो पूरा सिनेरियो ऐसा होता है कि जब वो बोट पे बैठ के जाने लगते हैं तो वो किन किन से बात करते हैं, वो उनकी मम्मी जो अन्नपूर्णा है उनसे बिल्कुल बात नहीं करते, वो मोतीलाल बाबू से बिल्कुल बात नहीं करते, उनकी बेटी से तो वो बात ही नहीं करते एकदम भी। तो वो किससे बात करते हैं, वो जा रहे हैं हेल्समैन से बात करने। हेल्समैन कौन, जो डायरेक्शन देता है कि कहाँ पे नौका लेके जाना है, कहाँ क्या करना है। और ओर्समैन से बात करते हैं। ओर्समैन कौन होता है, जो हमारा जो डंडा चलाता है ना बोट में, उसको हम लोग ओर्समैन बोलते हैं। तो वो हेल्समैन से बात करते हैं, ओर्समैन से बात करते हैं। तो ये सब कुछ वहां पे हो रहा है। अब वहां पे क्या होता है, देखो इन सबसे बात करते करते क्या होता है कि मोतीलाल बाबू एक रामायण जो लव कुश के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो उनको ऐसे रियलाइज हो कि यार आप रुकिए। वो ऊपर से नीचे आते हैं, बोलते हैं कि हम गाना गा के सुनाते हैं, आप लोग क्या मेरे गाना गाने में सुनने में इंटरेस्टेड हैं? तो वहां पे मेरा मोतीलाल बाबूजी बोलते हैं ठीक है तुम गा के दिखाओ।
तो वो जब गाना गाना स्टार्ट करते, क्योंकि वो ऑलरेडी पंचाली सिंगर्स के ग्रुप में थे, उनको भजन कीर्तन करना बहुत पसंद था, तो जब वो गाना गाना स्टार्ट करते हैं तो सब लोग उनके गाने में इतना मोह हो जाते हैं, सब लोग को उनका गाना इतना पसंद आ जाता है कि सब लोग चाहते हैं कि ये गाना कभी बंद ही ना हो। फिर जब वो लोग अपने गाँव पहुंचते हैं, कातिले विलेज जब वो पहुंचते हैं, तो वहां पे ऐसा होता है कि अच्छा, इसमें ये भी होता है कि पूरे जर्नी के थ्रू ना चारूशाशी जो है उसको थोड़ा जेलसी फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो उनको परेशान करना स्टार्ट करती है। जब वो गाँव पहुंचते हैं तो वहां में चारूशाशी के अंदर थोड़ा सा जेलसी वाला फील आता है, तो उसकी दोस्त आती है वहां, ठीक है, तो वो उनको बोलती है कि यार ये तो मेरे साथ आया है, अब क्योंकि उसमें इतना टैलेंट भरा हुआ है तारापदा में, तो वो थोड़ा सा बहुत ही प्राउडली उनको बताती है कि यार ये तो मेरा दोस्त है, तो वो उनको बताती है कि यार मैं तो उसको पहले से जानती हूँ। तो चारूशाशी क्या करती है, वो और जेलसी फील करती है कि यार इसको कैसे पता, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे साथ आया, तो इनको कैसे पता, ठीक है। तो ये पूरा कहानी होता है। अब जल्दी से हम लोग पहले जान लेते हैं कि स्टोरी में पूरा चीज होता क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी बताएंगे, ध्यान से सुनना, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछना, मैं जरूर बताऊंगी। तो पहले हम लोग थीम जान लेते हैं कि स्टोरी का थीम क्या है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ टीनेज बॉय। टीनेज बॉय कौन हो गया, तारापदा, ठीक है, हु प्रेफर्स लाइफ ऑफ वंडरर टू कन्फेंस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, ठीक है, पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ प्रोटैगनिस्ट। और क्या बोला गया कि तारापदा जो कॉन्स्टेंटली किस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, किस चीज से अट्रैक्टेड है, वो अट्रैक्टेड है ब्यूटी एंड बाउंड्री ऑफ नेचर से, इसलिए वो बार बार अपने घर से भागते थे कि यार उनको तो पूरा दुनिया एक्सप्लोर करना था, इसलिए अपना घर छोड़ के बार बार भाग जाते थे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज क्या बोला गया है कि हॉस्पिटैलिटी एंड रोल, मतलब कि जब कोई भी हमारा गेस्ट आता है हमारे घर तो उनपे हॉस्पिटैलिटी और रोल जो है, जो गेस्ट प्ले करता है हमारे ऊपर, इसका इंपॉर्टेंस भी बताया जाता है वहां पे, ठीक है। अंडरलाइन थीम्स आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिजायर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो ये हो गया मेरा पूरा थीम। क्या क्या बोले हम कि क्या पहला चीज क्या बोला गया है कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि तारापदा जो है वो कैसे नेचर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो नेचर की ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए वो घर छोड़कर बार बार भाग जाते थे, ठीक है। और क्या बताया गया, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड रोल दैट गेस्ट प्लेज इन आवर लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थीम। अब स्टोरी पहला चीज देखो क्या लिखा है, तारापदा पहला चीज 15 या फिर 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, हैज ऑलवेज बीन ड्रॉन टू द ओपन वर्ल्ड। उनको क्या पसंद है, पूरा दुनिया को देखना। ही इज अ वॉन्डरर, रेस्टलेस एंड ईगर फॉर एडवेंचर। हम क्या बताएं कि उनको पूरा दुनिया एक्सप्लोर करना है ना, तो बहुत ज्यादा एडवेंचरस थे वो। क्या बोला गया देखो, वॉन्डरर, रेस्टलेस एंड ईगर फॉर एडवेंचर, नेवर स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग। अब उनको ये नहीं पसंद कि वो एक जगह पे बहुत दिन टाइम तक रह ले, क्योंकि अगर वो जगह बहुत दिन तक रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो बिहेवियर है, लोग उनके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर उनको सब लोग प्यार करना स्टार्ट करेगा और फिर उनको क्या बोलेगा, फिर उनको क्या फील होगा कि यार यहाँ से तो भाग जाना है। तो इसलिए वो एक जगह के इंसान बिल्कुल भी नहीं है। One day he finds himself near a riverside market. अब क्या होता है, and seeks a lift to Nandigram on a boat. The boat belongs to मोतीलाल बाबू। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, बोट मोतीलाल बाबू का था, ठीक है। वो कहाँ जा रहे हैं, वो बहुत ही वेल्दी जमींदार है, ठीक है, वो जमींदार थे, याद रखना। कहाँ और किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ अन्नपूर्णा के साथ, ठीक है, अपनी डॉटर चारूशाशी के साथ। कहाँ जा रहे हैं वो, अपने घर, अपने गांव काथल्या विलेज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा, तारापदा's फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनका जो कैरेक्टर बता रहा है यहाँ पे, पहला क्या बोला गया है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, प्लीजेंट डेमेनर एंड पोलाइट मैनर इम्प्रेसेस द कपल। अब मोतीलाल बाबू और अन्नपूर्णा जो है तारापदा से पूरा इम्प्रेस हो चुके थे, ठीक है। ऑन द बोट दे इवन ऑफर हिम लंच। अब वो ये भी बोल रहे कि यार हमारे साथ बैठ के लंच खाओ, लेकिन वो नहीं खाते हैं। द बॉय ऑलवेज क्विक टू बी befriend others, helps मोतीलाल हिंदुस्तानी सर्वेंट willingly with cutting of fish and cooking on the boat, making himself useful। अब तारापदा को क्या चीज पसंद आया यहाँ पे कि यार हिंदुस्तानी जो था, उनका जो नौकर है, जो मोतीलाल बाबू का नौकर है, तो वो वहां पे ना फिश कट कर रहे थे, तो वो सोचे कि अपने आप को यूजफुल कैसे बनाए, तो वो जाते हैं हिंदुस्तानी जो सर्वेंट है उनका, उनके साथ उनका मदद करते हैं, क्या करने में, फिश कट करने में मदद करते हैं, ठीक है, और अपने आप को वो यूजफुल बना रहे हैं उस वक्त। तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट चीज देखो क्या लिखा है, अन्नपूर्णा हु लॉन्ग्स फॉर अ सन क्विकली डेवलप्स अ मैटरनल अफेक्शन फॉर हिम। अब उनके जो मम्मी है, चारूशाशी की जो मम्मी है अन्नपूर्णा, अब उनके साथ क्या होता है, उनका मैटरनल अफेक्शन जाग जाता है, ठीक है, ममता जागता है किसकी तरफ, तारापदा की तरफ। अब शी ट्रीट्स हिम विद वार्मथ एंड केयर। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो अन्नपूर्णा है ना, वो उनसे बातचीत करके पहचानना चाहती है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको बस ये पता चलता है कि वो अपने गाँव से भागे हैं, ठीक है। शी ट्रीट्स हिम विद वार्मथ एंड केयर, ईगर टू नो मोर अबाउट हिज पास्ट। अब क्या था, उनको जानना था कि उनके पास्ट में क्या हुआ है, जानना था उनको, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। When she asks why he left home, तारापदा gives a vague response। अब जब वो पूछती हैं कि तुम घर क्यों छोड़े, तो उनको बहुत ही अजीब सा रिस्पॉन्स आता है। क्या रिस्पॉन्स आता है देखो, saying he is the fourth son in a large family।
अब क्या बोले वो, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वो अपने घर में 4th चाइल्ड है, ठीक है। ही इज 4th सन इन अ लार्ज फैमिली विथ 5 सन्स एंड 3 डॉटर्स, मतलब उनके घर में 5 बेटा और 3 बेटी है, 5 सन्स एंड 3 डॉटर्स, उसमें से वो 4th चाइल्ड है, ठीक है। एंड लेफ्ट विदाउट अ स्पेसिफिक रीजन, बिना कोई रीजन के वहां से छोड़ के आ गए। ही लॉस्ट हिज फादर एट अ वेरी यंग एज। यहाँ पे एक चीज और पता चलता है कि उनके पापा का जो देहांत है बहुत ही कम उम्र में हो गया था, मतलब कि जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पापा मर गए थे। अनलाइक मोस्ट चिल्ड्रन हु वुड लॉन्ग फॉर होम, तारापदा इज वेरी ऑफ टाइज। यहाँ कीवर्ड यूज किया गया है वेरी ऑफ टाइज, मतलब कि हिज हार्ट बिलोंग्स टू द रोड, ठीक है, मतलब उनको सिर्फ पसंद है कि यार हम बस घूमते रहे। His intense love and passion for music has found him joining a number of traveling groups one after another. अब जैसे उनको बहुत गाना गाना बहुत पसंद था, तो वो बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किए थे। पहला ग्रुप कौन सा था? जात्रा ट्रुप्स पहला था, ठीक है। फिर पंचाली सिंगर्स, स्टॉल होल्डर्स में पान लगाने का काम, ठीक है। और फिर जिम्नास्ट, पहलवानों का ग्रुप जो वो ज्वाइन किए थे, ठीक है। In the meantime, he taught himself to recite पंचाली, sing songs and to play the फ्लूट। तो उनको गाना गाना पसंद है ना, तो वो मीन टाइम पे क्या क्या करते थे, गाना भी गाते थे, फ्लूट बजाते थे, ठीक है। तो ये ग्रुप्स को उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले जात्रा ट्रुप्स है, फिर पंचाली सिंगर्स ज्वाइन किया, उसके बाद स्टॉल वंडर में जो मेला लगा था ना, उस मेले में पहले उन्होंने पान लगाया, उसके बाद वो पहलवानों का ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वेरी रिसेंटली ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द एक सेकेंड रुको यार, ठीक है। देखो क्या होता है, वेरी रिसेंटली ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जिम्नास्टिक्स ट्रूप वेयर ही यूज्ड टू प्ले लखनऊ ठुमरीज। हम बताए ना अभी, वो म्यूजिक बजाते थे कहाँ पे, लखनऊ ठुमरीज। लखनऊ क्यों? क्योंकि ये जो ठुमरीज है वो लखनऊ का ओरिजिनेटेड है, इसलिए हम लोग उसको लखनऊ ठुमरीज बोलेंगे, ठीक है। ऑन द फ्लूट, यहाँ पे क्या बोला गया, जब पहलवानों के ग्रुप में वो क्या करते थे, लखनऊ ठुमरीज बजाते थे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड प्रेजेंटली ही इज हेडेड फॉर नंदीग्राम एज ही हैज हर्ड। अब वो नंदीग्राम क्यों जाना चाहते थे? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई तारापदा वांटेड टू मूव नंदीग्राम, क्यों जाना था उनको? क्या रीजन था कि वो कहीं से सुने थे ऐसा कि जमींदार्स ऑफ नंदीग्राम हैज फाउंडेड एन एमेटर जात्रा ग्रुप एंड ही विशेस टू जॉइन देम। उनको सुनाई में ऐसा पड़ा कि जो जमींदार लोग हैं वो जात्रा ग्रुप बना रहे हैं और उनको बहुत इच्छा था कि वो जात्रा ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। Despite his connections with these various groups, तारापदा has a pure and natural innocence in his expression. इतने सारे ग्रुप को ज्वाइन करने के बावजूद भी वो बहुत ही प्योर और इनोसेंस कैरेक्टर था उनका। अब ये क्यों बोला गया है? अब अगर मान लो हम लोग बोलते हैं ना, एक मछली सारे मछली को उस नदी के सारे मछली को गंदा कर देता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर मान लो आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो उसमें से कोई एक इंसान तो होगा जो बदमाश होगा या उसका सोच खराब होगा या थोड़ा सा तो अजीब तरीके का होगा ना। लेकिन यहाँ पे तारापदा का कहने का, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है राइटर का कि यार तारापदा इतना सारा ग्रुप को ज्वाइन किया था लेकिन उसका बिहेवियर इतना इनोसेंट और इतना नेचुरल, इतना प्योर बिहेवियर है, लगता ही नहीं है, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो तो सारा ग्रुप को ज्वाइन किया, क्योंकि वो कभी भी किसी से ना भावुक हुआ है, ठीक है, ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज है। जैसे हम लोग अगर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे अंदर कोई चेंजेस होगा ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सत्संग का असर है यार, तो वहां पे उसको कोई ऐसा खराब चीज उनके अंदर नहीं था, वो बहुत ही प्योर, नेचुरल एंड इनोसेंट थे, ठीक है। तारापदा के बारे में बोला गया। अभी नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्या बोला गया, द बोट सेट सेल इन द आफ्टरनून, अन्नपूर्णा इज ईगर टू एंड ईयर तारापदा विथ हर केयरिंग हॉस्पिटैलिटी एंड क्या बोला जा रहा है, एंड नो द मोर अबाउट हिज पास्ट। अब लेकिन यहाँ पे अन्नपूर्णा के साथ क्या हो रहा है ना, उनको उनके पास्ट के बारे में और जानना है, तो बहुत कोशिश करेगी यार कुछ पता चल जाए, कुछ पता चले कि ये कहाँ से आया है, बच्चा क्या करता था, ठीक है। बट द बॉय इज इनडिफरेंट टू ऑल दिस, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ नहीं बताना चाहता था, वो कुछ बता ही नहीं रहा था, ठीक है। ही spends his free time on the roof of the boat। अब वो जो उस पूरे जर्नी में वो कहाँ रह के अपना पूरा वक्त गुजार रहे थे, रूफ ऑफ द बोट, मतलब कि बोट के ऊपर वाले रूफ पे, ठीक है। Enjoying the beautiful natural sights like sloping pastures, flooded jute fields, rippling paddy fields and narrow paths leading from the घाट्स। तो अब पूरे घाट में जाते वक्त उनको क्या क्या चीज दिख रहा था, क्या क्या चीज दिखा है बोलो। पहला क्या है, स्लोपिंग पैस्चर्स, flooded jute fields, rippling paddy fields and narrow paths leading from the ghats। तो ये सब कुछ वो ऊपर बोट के रूफ से देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे उस चीज को, ठीक है। तारापदा soon befriends the boats
अब वो किसके साथ दोस्ती करने मतलब किसके साथ बात करना स्टार्ट किए, हेल्समैन से। हेल्समैन मतलब जो गाइड करता है, डायरेक्शन बताता है। ओर्समैन का मतलब जो मेरा नौका चलाता है, जो डंडा को चलाता है, ठीक है। तो वो इन दोनों से बात करना स्टार्ट करते हैं। ही एक्सपर्टली जॉइन्स इन एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग शॉपिंग टू द सेलिंग ऑफ द बोट। ही इज ऑलवेज काम एंड डिटैच येट ऑलवेज बिजी। हालांकि वो हमेशा डिटैच रहते हैं इंसान से, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है। One evening when मोतीलाल बाबू is reading the story of कुश and लव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन इवनिंग में जब मोतीलाल बाबू कुश और लव का स्टोरी सुन रहे थे, तो वहां पे क्या होता है देखो, फ्रॉम द रामायण टू हिज वाइफ एंड डॉटर। अब वो किसको सुना रहे थे, अपनी वाइफ अन्नपूर्णा को और अपनी बेटी चारुशाशी को मोतीलाल ये स्टोरी सुना रहे थे, ठीक है। तारापदा कम्स डाउन, अब वो जल्दी से दौड़ के नीचे उतरते हैं, ठीक है, फ्रॉम द रूफ ऑफ द बोट एंड ऑफर्स टू सिंग द पंचाली ऑफ कुश एंड लव। अब वो क्योंकि पंचाली ग्रुप्स के थे, ठीक है, क्योंकि उनको गाना गाना बहुत पसंद था, भजन करना बहुत पसंद था, तो वो तुरंत नीचे उतरते हैं और क्या बोलते हैं कि यार हम आप लोगों को एक गाना सुनाएं, हम आप लोगों को एक लव और कुश का पंचाली सुनाएं। अब देखो क्या होता है, everyone to whom his song reaches even on the banks of the river or in passing boats is amazed। अब जो लोग उनका गाना सुन रहा है ना, सब लोग उनका गाना सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा अमेज्ड फील कर रहा है। अन्नपूर्णा longs to take the boy and press him to her breast। उनको गले लगा लेती है, अन्नपूर्णा उनको पूरा गले लगा लेती है। मोतीलाल wishes to keep the boy with them to make up for his having no son। अब मोतीलाल क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम तारापदा को अपने साथ रख लेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कोई बेटा नहीं है। अन्नपूर्णा भी यही सोचती है, बट देयर डॉटर चारुशाशी इज फुल ऑफ एनवाई एंड जेलसी। हम पहले बताए थे ना कि जो चारुशाशी है, क्योंकि वो इकलौती बेटी है, यहाँ पे ये भी देख लो कि चारुशाशी जो है बहुत ज्यादा नखरेली है। अगर मान लो उसका बाल एक बार सेट हो गया, उसको पसंद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है भाई, उसको मान लो अगर कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा नाटकबाज है, मतलब बहुत ज्यादा ना मतलब एटीट्यूड है, नखरेली है, ठीक है, नखरे वाली है, ठीक है। बट द डॉटर चारुशाशी is full of envy and jealousy for Tarapada getting so much attention of her parents। अब उसको jealousy feel तो किसी को भी होगा, यानी उसके पेरेंट्स जो मोतीलाल बाबू और हमारे जो अन्नपूर्णा जी थी, तो ये दोनों ही जन बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गए थे ना तारापदा की तरफ, बहुत ज्यादा अटेंशन तारापदा ग्रैब करा था, तो ये चीज चारुशाशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चारुशाशी इज अबाउट 9, शी इज whimsical and impulsive girl। अब 9 साल की है, बहुत ज्यादा whimsical and impulsive girl है, ठीक है। Being the only child of her parents, she is the sole claimant of their affection। अब वो बहुत ही लाडली है क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा देखो, she is the sole claimant of affection, there is no end to her willfulness। उसका डिमांड खत्म ही नहीं होता, ठीक है। an obstinacy especially when it comes to her obsession with dress and hair। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जब उसका ये चीज, उसके जब बाल और ड्रेस पे बात आता है ना, तो वो मतलब इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, नया चाहिए तो नया ही चाहिए, बाल वापस से बनाना है तो बनाना ही है, ठीक है। इतना नखरा उठाने वाला मिल जाए तो भाई हो गया, ठीक है। देखो, बट वेन इन गुड मूड शी वुड शो एक्सेसिव लव फॉर अ मदर एंड लाफ इन एन अनबैलेंस्ड वे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा खुश होती है ना, बोलते हैं ना लड़की का मूड का कुछ पता नहीं चलता यार, कब खुश हो जाए कब उदास हो जाए, तो ये प्रॉब्लम लड़की के साथ आती है यार, आप लोग समझा करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिंपल सा चीज ये देखो कि अगर मान लो उसका अगर वो खुश होती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत हंसती है, बहुत खुश होती है, बहुत मजा करती है, लेकिन वही जब वो उदास होती है ना तो पूरा घर सर पे चढ़ा लेगी, हमको नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, रोएगी धोएगी, पूरा नाटक करेगी, बहुत ज्यादा नखरा है, ठीक है। देखो अब नाउ विद तारापदा's rising popularity she would show her violent displeasure। अब क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था तारापदा सबके बीच में, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी देखो, when everyone would enjoy the boy's song, चारू would angrily complain of the noise disturbing her sleep। अब सोचो जब वो गाना गा रहे हैं ना, तारापदा जब गाना गा रहा है, तो उस वक्त वो जब सब लोग उसको प्रेज कर रहे हैं कि यार क्या मस्त गाना गा रहा है तारापदा, उस वक्त चारुशाशी जो है हमारी इतनी नखरेबाज, तो वो क्या बताती है कि यार बहुत डिस्टर्बिंग वॉइस है, बहुत डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है, ये मेरे नींद को खराब कर रहा है, तो ऐसा वो बोलती है। Realizing her jealousy, अन्नपूर्णा stops showing affection for the boy in front of her। अब अन्नपूर्णा जो है, क्योंकि वो माँ है, माँ को तो सब पता चल जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अन्नपूर्णा को जब ये चीज रियलाइज होता है कि हमारी जो चारू है, जो चारुशाशी है, उसका नाम यहाँ पे चारू बोला गया है, ठीक है, कि हमारी जो चारू है उसके सामने मेरे को तारापदा को ज्यादा एफेक्शनेट नहीं दिखाना है, ज्यादा प्यार तारापदा को मेरे को नहीं दिखाना है, नहीं तो मेरी जो चारू है वो पूरी ऑफेंड हो जाएगी उस चीज से, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, बट तारापदा इज फैसिनेटेड बाय द फियर्सनेस ऑफ हिज फियरी ब्लैक डाई गर्ल, ठीक है। अब वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ग्रेट एफर्ट टू विन हर हार्ट बाय टेलिंग हर स्टोरीज, सिंगिंग हर सॉन्ग्स,
and playing at the flute all in vain. It is only when Tarapada swims in the river that Charu can't help watching him secretly. अब चारू जो है ना, जब तारापदा जाता है स्विमिंग करने के लिए, तो जो चारू है वो अपना नजर ही नहीं हटा पाती उसको देखने से, ठीक है. While pretending to be knitting a woolen scarf with apparent indifference to his water sports, she didn't reveal her interest to anyone. Born actress she was. ये जो लाइन यहाँ पे कॉपी में मेंशन किया हुआ है ना आप लोग के बुक में, क्या बोला गया है? She didn't reveal her interest to anyone. वो किसी को नहीं दिखाती है कि वो कितनी इंटरेस्टेड है, कितनी बड़ी, मतलब बचपन से ही वो एक्ट्रेस है यार. शी वॉज बॉर्न एक्ट्रेस, ठीक है. तो ये चीज बोला जाता है. अब देखो, तारापादा टेक्स नो नोटिस ऑफ नंदीग्राम व्हेन द बोट पासेस इट. परहैप्स ही नाउ हैज टेकन मोर इंटरेस्ट इन द जमींदार फैमिली दैट द यात्रा ट्रिप इन नंदीग्राम. वो तो मोतीलाल तो पूरा बिजी हो गए, ठीक है. हाउएवर द बोट फाइनली अराइव्ड एट काथल्या. बोट काथल्या अराइव हुआ, ठीक है. आफ्टर 10 days ऑफ क्रॉसिंग नंदीग्राम, 10 दिन का पूरा सफर था. तारापादा is quick to go around the village and befriend everyone in the village. अब सबसे दोस्ती करना चाहता है. In couple of hours वो सबसे दोस्ती कर लिया, कुछ couple of hours में ही सबसे दोस्ती कर लिया. बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया और बहुत ही हेल्पफुल हो गया उन लोग के लिए, ठीक है. अब देखो, seeing Tarapada's interest in the English illustrated books in his library, Motilal Babu engages the headmaster of the village secondary school Ram Ratan Babu to teach the boy English each evening. अब क्योंकि क्या पता चलता है मोतीलाल बाबू को कि हमारा जो तारापादा है उसको इंग्लिश पढ़ना है, तो वो उनको बोलते हैं कि ठीक है तुम इंग्लिश पढ़ो. वो उसको हेडमास्टर से लगवा देते हैं, ठीक है. When Bamun Thakur's daughter Sonamani comes to the zamindar family to see Charu Shashi, her playmate Charu proudly tells her at length about तारापादा. अब हम क्या बताए थे, जैसे देख लो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाता है ना, अगर मान लो आप लड़की हो तब प्रॉब्लम हो रहा है यार, अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इस चीज को कैसे इग्नोर करें कि यार वो इतना ज्यादा उसके अंदर इतना ज्यादा गुण था, ठीक है. तो यहाँ पे चारू क्या करती है, जब उसकी दोस्त आती है सोनामणि जब आती है तो वो बहुत ही प्राउडली अपने तारापादा को उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है. बहुत ही प्राउड थी वो. देखो, शी थॉट ऑफ एस्टॉनिशिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग हर फ्रेंड विद द प्रीशियस एसेट दे हैव गॉट. तो यहाँ पे प्रीशियस एसेट से कंपेयर करें तारापादा को, किसके सेंस में, चारू के सेंस में, कि उसके लिए तो ये बहुत ही प्रीशियस एसेट है. अब वो सबको बताएगी कि यार देखो तारापादा तो मेरा दोस्त है, हमारे साथ इतने जर्नी पे आया है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है. बट द मोमेंट सोनामणि रिवील्स, अब यहाँ देखो कुछ जेलसी वाला वापस से फीलिंग आता है. क्या होता है जब सोनामणि ये रिवील करती है कि वो तारापादा को जानती है पहले से ही, तो वहां पे क्या होता है, अब उनके घर पहले ही तारापादा आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चारू सासी को ना थोड़ा सा ऐसा जेलसी वाला फील आता है. Has played kirtan tunes on his flute, has made her a bamboo flute and picked her fruits and flowers from the trees. Charu Shashi instantly becomes angry and has a rift between them. अब दोनों के बीच में ना एक रिफ्ट अराइज हो जाता है कि यार वो पहले से जानती है, क्या क्यों जानती है उसको, वो तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, वो मेरे लिए प्रीशियस एसेट है, तो तुम कैसे इतना जानती हो. तो यहाँ पे चारू को थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. Charu Shashi is so angry at the thought of someone else having such easy contact with their तारापादा. अब किस लिए गुस्सा होती है ये कि यार इतना इजीली तारापादा किसके साथ कांटेक्ट में आ गया, मेरे से ज्यादा किसको जानता है वो. That he enters his room and smashes his flute by jumping and stamping on it. अब जो उसका गुस्सा है वो क्या करती है, जाके उसका जो फ्लूट का स्टिक है ना, हाँ वही लिखा है ना, हाँ उसके फ्लूट को स्टिक को तोड़ देती है, उस पर जंप करती है, पूरा बेकार कर देती है, मतलब पूरा बर्बाद कर देती है उसका, ठीक है, तारापादा का. अब देखो तारापादा गिव्स फुल कंसंट्रेशन टू हिज इंग्लिश स्टडी. अब वो तो सब कुछ वो इग्नोर कर दिया. एक चीज और देख लो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो चीज हो गया ना, अब क्या होता है कि जब वो पढ़ते रहता है तो वो आके उसके कॉपी में इंक फेंक देती है. तो कभी कभी अगर मान लो कोई इंसान, एक लड़का कितने हद तक उसके नाटक को झेलेगा, है ना. तो ऐसा भी होता है कि तारापादा कभी थप्पड़ मार देता था, तो जब वो इंक फेंकती है ना उसके बुक पे, कॉपी पे, तो वो ये चीज सोच लेता है, उसको लगने लगता है कि यार आज तो बहुत ही हद पार कर दिया हम, आज तो मार खाएंगे, तो मार खाने के लिए वो रेडी हो जाती है. लेकिन फिर भी तारापादा उसको कुछ नहीं बोलता है. फिर जाता है वो किनारे पे जाके बैठ के पढ़ रहा होता है, तो फिर जाती है चारू शाशी उसके पीछे कि माफी मांगने के लिए. उसको माफी मांगना आता नहीं है क्योंकि कभी माफी मांगी ही नहीं है, ठीक है. तो फिर जाती है चारू शाशी उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन फिर पता चलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ठीक है. देखो क्या हो रहा है, इंग्लिश स्टडी, यार ये फिर से क्या गया, ठीक है. एंड स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन रिसाइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग हिज लेसन. अपना सारा वक्त कहाँ बिता रहा है वो, प्रैक्टिस करने पे और रिसाइट करने पे अपना इंग्लिश, ठीक है. चारू शाशी इज नाउ इंसिस्ट दैट शी टू वांट्स टू लर्न इंग्लिश. अब वो क्या बोलती है अपने पापा को कि यार मेरे को भी इंग्लिश सीखना है पापा, मेरे को भी सीखना है, ठीक है. पूरा जिद्दी बन जाती है. एंड स्टार्ट स्टडीइंग अलोंगसाइड तारापादा. अब वो किसके साथ पढ़ने लगती है, तारापादा के साथ वो भी पढ़ना स्टार्ट करती है. विद द सेम ट्यूटर, साथ में पढ़ता है दोनों.
बट ड्यू टू हर रेस्टलेस नेचर शी कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अब क्योंकि वो उसका जो नेचर है वो शांति वाला तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाती है ना, लर्न ही नहीं कर पाती, ठीक है, सीख ही नहीं पाती है। बट मेनली डिस्टर्ब तारापदा's लर्निंग, वो खुद तो नहीं सीख रही है लेकिन तारापदा का जो लर्निंग है उसको भी बर्बाद कर रही है, वो उसको भी नहीं सीखने दे रही है, ठीक है। शी थ्रोज इंक ऑन तारापदा's एक्सरसाइज बुक। अब वो क्या करती है, उसके बुक पे इंक फेंक देती है, ठीक है। स्टील्स हिज पेन, कभी उसका पेन चुराती है। एंड इवन टीयर्स पेजेस फ्रॉम द बुक, कभी कभी तो उसके बुक से पेजेस ही फाड़ दे। मतलब सोचो वो तारापदा को इतना परेशान करती है, लेकिन वहां तारापदा जो है कुछ नहीं बोलता, चुप से सारा उसका नखरा झेल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। बुक पे इंक गिराती है, क्या क्या बोले हम, उसके बाद उसका पेन चुरा लेती है, उसका पेपर्स फाड़ देती है। देखो उसके बाद क्या लिखा है, दो तारापदा टेक्स मोस्ट ऑफ दिस विद अम्यूजमेंट ही स्लैप्स हर इफ शी गोज टू फार। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हुआ है ना, अगर मान लो कभी वो अगर हद पार कर लिया, सॉरी हद पार कर ली चारुशाशी, तो थप्पड़ भी मार देता था। इस बार वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। देखो, one day when Tarapada tears up his ink-spilled exercise book and sits gloomily, Charushashi is shaken by the silence of Tarapada and becomes anxious for forgiveness। तो वहां पे देखो क्या होता है कि अब तो मान लो चारुशाशी को लगने लगा कि यार हम तो इंक फेंक दिए इसकी बुक, एक्सरसाइज बुक पे, अब तो पक्का ये मेरे को मारेगा, बहुत मारेगा, आज तो हम बहुत मार खाएंगे। लेकिन यहाँ पे तारापदा क्या करता है, चुपचाप से बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे चारुशाशी जो है ना, माने वो सोचने लगती है कि यार मेरे को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उसको माफी मांगना आता नहीं, लेकिन फिर वो जाती है माफी मांगने के लिए, ठीक है। देखो, शी promises never to pour ink on his exercise book again। फिर वो प्रॉमिस करती है कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। On some days when Sonamani comes to see or invite Tarapada to their home, चारुशाशी gets angry with her। फिर वो क्या करती है, जब आती सोनामणि उससे पूछने के लिए कि हमारे घर चलो, तब जो चारुशाशी होता है ना, जेलसी फील करती है, वो मना कर देती है कि यार नहीं, तुमको पढ़ना नहीं है, हाउ कैन यू गो, व्हाट अबाउट योर लेसन्स, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलती है चारुशाशी कि कैसे तुम जा सकते हो, तुम्हारे लेसन का क्या होगा, हमारे पढ़ाई का क्या होगा। As Tarapada does not pay heed to her words and spends a couple of evenings at Sonamani's house। फिर वो क्या करता है तारापदा, बहुत couple of hours, बहुत couple of days वो वहां पे सोनामणि के घर पे बिताता है, ठीक है। On the third day, चारू locks him in his room। चारू क्या करती है, उसको उसके घर में रूम में बंद कर देती है। At this, Tarapada gets angry, silent again and is about to go out without eating। चारुशाशी promises not to do this again। अब वो गुस्सा हो गया तारापदा, फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसको प्रॉमिस करती है चारू कि यार हम प्रॉमिस करते हैं हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो, 2 years have passed with this love hate relationship। अब 2 साल बीत गया इस पूरे चीज को होते होते, लव और हेट का जो रिलेशनशिप था ये होते होते पूरा 2 साल बीत गया। When Charu becomes 11, her parents think of her marriage। अब जब वो 11 साल की हो गई तो मोतीलाल बाबू क्या सोच रहे हैं कि यार अब मेरी चारू का शादी करवा देना चाहिए, ठीक है। मोतीलाल बाबू प्लेसेस बैन ऑन हर इंग्लिश बुक्स एंड आउटसाइड विजिट्स। अब वो बैन लगा देते हैं यार तुमको ना इंग्लिश पढ़ना है ना कहीं बाहर जाना, क्योंकि तुम्हारा अब शादी होने वाला है। अन्नपूर्णा सजेस्ट मोतीलाल टू कंसिडर तारापदा एज द ग्रूम। अब यहाँ देखो अन्नपूर्णा क्या बोलती है कि यार एक काम करते हैं, हम लोग तारापदा को क्यों नहीं इसका दुल्हा बना दे, तारापदा हमारे साथ रहता है, बेटी हमारे साथ रहेगी, ठीक है। बट मोतीलाल बाबू डिफर्स, ही वॉन्ट्स टू मैरी देयर ओन डॉटर टू अ मोर रिस्पेक्टेबल फैमिली। वो क्या चाहता है कि यार वो तारापदा के बारे में कुछ पता है नहीं, कैसे शादी करा दे अपनी बेटी का वहां पे। वो चाहते हैं कि मेरा बेटी की शादी किसी और भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल फैमिली में हो। पीपल कम फ्रॉम द जमींदार फैमिली ऑफ रायदंगा टू सी द गर्ल। अब रायदंगा से लोग लड़के वाले आए हैं हमारी चारू को देखने के लिए। अब वो देखो वो क्या करती है, बट चारू शट्स हरसेल्फ इन अ रूम एंड रिफ्यूजेस टू कम आउट। मोतीलाल बाबू मैनेज बाय टेलिंग टू द डेलीगेशंस दैट हर डॉटर हैज सडनली फॉलन इल। अब मानो तो लड़के वाले इसको देखने आए हैं, अब वो क्या किया ना, वो अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। तो हमारे जो मोतीलाल बाबू है वो क्या करते हैं, वो सबको बोलते हैं, ये लड़के वाले को ये बोलते हैं कि हमारी बेटी को थोड़ा बुखार आ गया, थोड़ी सी बीमार हो गई है, तो इसलिए वो हम आप लोग आज उसको नहीं देख सकते, आज देखा वाला चीज नहीं होगा, ठीक है। Then thinking of his daughter's flaws and Tarapada's good nature। अब क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी में क्या क्या खामियां हैं और तारापदा में क्या क्या अच्छा चीज है, तो वो इनके बारे में कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं कि तारापदा को अपना ग्रूम हम अपनी बेटी का दूल्हा बना देंगे, ठीक है। एंड सेंड्स अ मैन टू फाइंड आउट अबाउट हिज फैमिली। फिर वो क्या सोचते हैं कि यार एक आदमी को भेजते तारापदा के गाँव उसके बारे में जानने के लिए। क्या पता चलता है कि भाई वो बहुत ही गरीब घर का है। तारापदा's family appears to be very poor, बहुत ही गरीब घर का, लेकिन उनका बहुत ही हाई कास्ट था,
बहुत ही बड़े कास्ट के थे वो। ही सेंड्स टू द बॉयज मदर एंड ब्रदर्स अ मैरिज प्रपोजल। फिर वो उसके जो भाई हैं तारापदा के भाई को और उनकी मम्मी को मैरिज प्रपोजल भेजते कि यार हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का दूल्हा आपका बेटा तारापदा बने, ठीक है। आप चाहे गरीब हो चाहे आप हाई कास्ट के तो है ना, आप गरीब हो तो क्या हो गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा सेल्फिशनेस भी है कि यहाँ पे मोतीलाल बाबू क्या सोच रहे हैं कि तारापदा पहले तो बहुत अच्छा नेचर का है और ये चारू का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा ईविल नेचर की है ना, तो वो सोचते हैं कि तारापदा के साथ हम शादी करवा भी देते हैं अपने चारू का, तो तारापदा तो मेरे पास रहता है, मेरी बेटी भी मेरे पास ही रहेगी। Meanwhile, तारापदा also develops a feeling of attraction towards चारू शाशी। अब वो क्या फीलिंग डेवलप करते हैं, अट्रैक्शन, ठीक है। मोतीलाल एंड अन्नपूर्णा डिस्कस एंड फिक्स द मैरिज डेट इन द मंथ ऑफ श्रवण एंड इन्फॉर्म तारापदा's फैमिली। अब वो लोग सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन तारापदा को अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि शादी उसका होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है उसको, ठीक है। बट दे कीप द होल मैटर सीक्रेट टू तारापदा हिमसेल्फ। तारापदा का शादी होने वाला है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भाई उसको शादी होने वाला है, ठीक है। देखो मोतीलाल बाबू मेक्स ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग डे। अब मोतीलाल बाबू क्या करते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं वो शादी वाले दिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे सबको पता है, सिर्फ तारापदा को नहीं पता कि उसको शादी इससे होने वाला है, चारू से, ठीक है। On one moonlit evening, तारापदा goes to the river घाट and sees boats with merry-go-rounds। अब वो देखते हैं कि भाई बोट्स, एक दिन वो जब रिवर साइड जाते हैं तो देखते हैं कि यार ये बोट्स वगैरह आ रहा है, और क्या देखते हैं देखो, and Jatra troops singing to violin accompaniment, a practicing orchestra from Calcutta, all going for a famous chariot festival to be held at Kurultala on the Nag family estate। तो वो ये सब कुछ देख रहे हैं रिवर साइड से बैठ के। क्या क्या चीज देखे, वो देखते हैं कि मैरी गो बोट्स आ रहा है विथ मैरी गो राउंड, Jatra troops singing to violin accompaniment, a practicing orchestra from Calcutta, all going for a famous chariot festival to be held at Kurultala on the Nag family estate। ड्रम बीट्स, ड्रम बज रहे हैं, वायलन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हाई एक्साइटमेंट, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। देन क्लाउड्स कवर द मून, द रिवर गशेस एंड स्वेल्स एंड अ स्टॉर्मी नाइट बिगिंस विद रेन्स, थंडर एंड लाइटनिंग। ये वहां का सिनेरियो हो गया था, ठीक है, पूरा एटमोस्फियर ये था। एटमोस्फियर क्या बोला गया, क्लाउड्स कवर्ड विद मून पहला पॉइंट, रिवर गशेस दूसरा पॉइंट, स्वेल्स एंड अ स्टॉर्मी नाइट बिगिंस विद रेन्स थर्ड, थंडर एंड लाइटनिंग भी वहां पे था, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया मेरा पूरा एटमोस्फेयर, ये पूरा मेरा एटमोस्फेयर बता रहा है उस रिवर साइड का, ठीक है। उसके बाद देखो फॉलोइंग मॉर्निंग, अब वो जो आने वाला मॉर्निंग है उसमें क्या होता है, तारापदा की जो मम्मी है एंड ब्रदर्स जो है वो काथल्ले आ जाते हैं तारापदा के शादी के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, 3 लार्ज बोट्स कम फ्रॉम कैलकाटा, कैलकाटा से 3 बड़ा बड़ा बोट भी आया, ठीक है, विद द थिंग्स नीडेड फॉर द वेडिंग। क्या था उस बोट में, जो शादी के लिए जो सामान लगता है वो सारा सामान उस बोट पे था। सोनामणि ब्रिंग्स पिकल एंड मैंगो जूस फॉर तारापदा दैट सेम मॉर्निंग। अब वो क्या क्या चीज लेके आए थे, सोनामणि क्या क्या लेके आई, अचार और मैंगो जूस लेके आई तारापदा के लिए उस सुबह में। बट तारापदा इज नोवेयर टू बी सीन, क्योंकि उसको पता चल गया उसको शादी होने वाला है, वो वहां से भी भाग गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को उससे लगाव हो, ठीक है। बिफोर लव एंड इमोशनल टाइज कैन बाइंड हिम, द ब्राह्मण बॉय द थीफ ऑफ ऑल द हार्ट्स इन द विलेज। ये रेफरेंस दिया गया, ठीक है। क्या बोला गया तारापदा को कि वो सबके दिलों का चोर है, मतलब वो सबका दिल चुरा लेता है। Has once again returned to the arms of his mother earth। अब वो वापस चला गया है धरती माँ के पास, ठीक है। और ऐसे बोल दिया गया है कि वो वापस से भाग के चला गया क्योंकि उसको नहीं चाहता था कि सबको उससे लगा हो, ठीक है। तो ऐसे स्टोरी एंड होता है। तो ये तो मालूम है तारापदा के बारे में था। देखो भाई ऐसा चलता रहा तो ऐसे तो तारापदा की शादी कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो किसी शादी करेगा वो। और अगर इसका दूसरा पार्ट निकलता है तो हम लोग सुनेंगे कि तारापदा की शादी चारू से ही हुआ है, अगर कोई कहानी को आगे बढ़ाता है शायद तो, या फिर सोनामणि थर्ड कैरेक्टर जो हमेशा ट्रायंगल एक्टर बनता है ना, ये वही ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारा था अतिथि गेस्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट दिन लेके आएंगे अनदर स्टोरी या फिर अनदर पोयम, मैकबेथ भी करवाएंगे। तो चैनल पे एक्टिव रहो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, स्टेटस लगाओ और हाँ चैनल पे पहुंचते रहना, देखते रहना वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।